नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर, जिसके माध्यम से उत्तराखंड, कुमाऊं और विशेषकर चंपावत क्षेत्र की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक महत्व की चीजों को आप लोगों के सामने लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे स्थान, ऐसी धरोहरें जो उतनी एक्सप्लोर नहीं है, उतनी चर्चा में, उतनी लाइमलाइट में नहीं रहती है, लेकिन ऐसी बहुत सी जगहों से यह क्षेत्र भरा पड़ा है। तो उसी कड़ी में आज हम लोग आए हैं एक महाभारत कालीन क्षेत्र में, जिसका जिक्र स्कंद पुराण के मानस खंड के 63वें अध्याय में भी उसका जिक्र है, उसका वर्णन मिलता है। साथियों, ये जो क्षेत्र है चंपावत का, इसमें बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो महाभारत काल से जुड़े हुए हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहता है हमारा स्कंद पुराण। स्कंद पुराण यानी कि एक ऐसा पुराण जिससे उत्तराखंड क्षेत्र की भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐसी ही तमाम बातों की जानकारियां हमको मिलती है। तो स्कंद पुराण के मानस खंड के 63वें अध्याय में, 64वें अध्याय में चंपावत क्षेत्र, काली कुमाऊं क्षेत्र की बहुत सारी ऐसी जगहों का, ऐसे मंदिरों का, ऐसे स्थानों का वर्णन है जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। चाहे वह क्रांतेश्वर पर्वत का उल्लेख हो, चाहे वह देवीधुरा का वाराही धाम हो, चाहे वह मानेश्वर मंदिर हो, इसके अलावा घटोत्कच मंदिर हो या फिर हिडिंबा मंदिर हो। ठीक ऐसा ही एक और स्थान चंपावत में मौजूद है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, और उस जगह का नाम है पांडवों की बीड़ी। तो आइए देखते हैं इस महत्वपूर्ण, खूबसूरत स्थान को जिसका नाम है पांडवों की बीड़ी, जो सीधे तौर से जुड़ी हुई है पांडवों से। और हम यहाँ पर जो हमारे स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि और क्या क्या कहानियां और क्या क्या किस्से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो आइए। तो देख सकते हैं आप, ये गौड़ी का क्षेत्र और इसके पास महाभारत कालीन एक सरोवर, जिसको यहाँ की स्थानीय भाषा में पांडवों की बीड़ी कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि जब पांडव अपने जीवन के अंतिम क्षणों में इस स्थान पर भ्रमण कर रहे थे, जिसका जिक्र हमारे स्कंद पुराण में भी है और कई सारे धार्मिक ग्रंथों में भी है, तो वो यहाँ पर आए और यहीं पे उन्होंने स्नान किया, धार्मिक अनुष्ठान किए और यहीं से वो आगे बढ़ते गए। और आगे मानेश्वर मंदिर भी है, मानेश्वर धाम भी है, जहाँ पर अर्जुन ने अपने गांडीव से जल स्रोत प्रस्फुटित करके कैलाश मानसरोवर के पावन जल के बराबर, जिसकी महत्ता थी, उस जल से अपने पिता पांडु का श्राद्ध किया था। तो यहाँ पे महाभारत कालीन बहुत सारी निशानियां आज भी मौजूद है और ये एक महत्वपूर्ण स्थल आज हमें और देखने को मिला, जिसको हम सिर्फ किताबों में या धार्मिक ग्रंथों में सुनते हुए आए थे। और ये क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र में, इस सरोवर में, इस झरने के पास ही लोहा घाट से आने वाली लोहावती नदी और पुराणों में वर्णित सोमवती नदी मिलती है और एक धारा के रूप में यहाँ से प्रवाहित होकर आगे गंडकी नदी में वो मिल जाती है, जो चंपावत से उत्तर वाहिनी धारा के रूप में प्रवाहित होती है। तो इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमें यहाँ के एक स्थानीय युवक, जिनका नाम है श्री शिवराज सिंह कठायत जी, उनसे यहाँ पे मुलाकात हुई है, जिन्होंने हमें बहुत सारी जानकारी दी। तो आइए एक बार उनसे भी बातचीत करते हैं। राजेश, स्वागत है आपका। आप इसी गौड़ी क्षेत्र के निवासी है? हाँ जी, जी। तो शिवराज जी, ये जो हम सुनते हैं कि ये महाभारत से जुड़ा हुआ है, वो किस प्रकार जुड़ा हुआ है? ये महाभारत से इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि यहाँ ये बहुत सभ्यता थी इधर पहले। जी। इससे पहले बहुत सभ्यता थी। हमारे पूर्व लोग बोलते हैं, बताते हैं, बुजुर्ग लोग बताते हैं कि यहाँ पे पांडवों का रहना खाना रहते, इधर ही नहाना धोना करते थे जी। और वो यहीं पे पाठ पूजा करके जी। ये जगह सिद्धार्थ हो गई। जी। हाँ, ये सब महाभारत के बाद? हाँ, महाभारत के बाद घटना है, जब वो ये क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। हाँ जी। तो एक ये महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिली, जो हम लोग धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में पढ़ते थे। तो आज सौभाग्य मिला है हमको इस क्षेत्र को देखने का, और इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको ऐसी ही तमाम महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहरों को दिखाने की कोशिश की जाए। तो कठायत जी, ये झरने का जो आकार दिख रहा है, ये इतना ही है या फिर इससे बड़ा है? क्योंकि पीछे काफी बड़े बड़े पत्थर भी हमको दिखाई दे रहे हैं। निश्चय ये बहुत बड़ा है। अभी यहाँ पे पानी नहीं है जी, इस वजह से कम दिखाई दे रहा है। जब नदी आती है तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। जी। देखने लायक सीन हो जाता है इधर। जी। हाँ, बढ़िया हो जाता है। और कठायत जी, ये इस कुंड की ये गहराई कितनी है? क्या ये कम गहरा है या फिर क्या है इसकी गहराई का कोई अंदाजा?
नहीं सर, इसका तो अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा पाया। इसका अभी कोई पता नहीं है कितना गहरा है ये जी। हम यहाँ जब पानी होता है तो यहाँ मछलियाँ देखने लायक होती है जी। तैरती है बहुत अच्छी तरह, झुंड में जाती है ऊपर ऊपर चढ़ के। जी जी बहुत बढ़िया लगता है उस टाइम। जी। मतलब अगर यहाँ पे पानी साफ और स्वच्छ हो तो हमें मछलियाँ यहाँ पे एकदम स्पष्ट दिखाई देंगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। और कठाई जी इसका जो क्षेत्र है इतना ही है या फिर ये ऐसा लग रहा है कि ये आगे तक भी कभी हो रहा होगा? नहीं सर, ये बहुत बड़ा था जी। ये अभी रोड कटी, इसकी वजह से मलबा वलबा आया जी। तो इसलिए भर गया पूरा जी। नहीं तो ये बहुत बड़ा पूरा था, यहाँ क्षेत्र तक था पूरा यहाँ पे। जी 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 जी। इसलिए ये कम हो गया अभी। अच्छा, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ये झरना है ये हमारा मुख्य रूप से धार्मिक प्रयोजन के लिए है। बिल्कुल सर। कोई ऐसा पिकनिक का स्पॉट नहीं ना सर, एक धार्मिक एक पवित्र हमारा ये सरोवर है। हाँ। युवराज जी, जो ये नदी है हाँ जी। ये लोहा घाट से जो नदी आ रही है ये उन्हीं का संगम स्थल एक प्रकार हाँ से? जी हाँ जी हाँ जी, उन्हीं का संगम जी। एक यहाँ पे गंडकी नदी भी मिलती है, वो क्षेत्र कहाँ पर है? हाँ जी, वो इससे थोड़ा नीचे है जी। यहाँ पे मिलेगी आपको, यहाँ से थोड़ा चलना पड़ेगा आपको जी। और वहाँ पे गंडकी तो नदी चलते हैं शिवराज जी और हम देखते हैं उस स्थल को। तो आइए देखते हैं उस महत्वपूर्ण जगह को, उस संगम को, जहाँ पर चिलकोट ग्राम के समीप से आने वाली सोमवती, लोहाघाट से आने वाली लोहावती और महत्वपूर्ण उत्तरवाहिनी गंडकी नदी का संगम। बहुत करीब है हम उन दो पवित्र नदियों के संगम की ओर और चलते हैं और देखते हैं। तो अब हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जो सोमवती नदी और गंडक नदी का पवित्र संगम है और बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी यहाँ से हमको प्राप्त होती है। और हमारे साथ कठाई जी है, श्री शिवराज सिंह कठाई जी, तो जो यहीं के रहने वाले हैं। तो कठाई जी, यही वो क्षेत्र है ना जहाँ पर बताते हैं कि सोमवती नदी और गंडक नदी का संगम होता है? हाँ जी सर, हाँ जी। ये लोहावती नदी जो आती है हमारी और ये गंडक नदी ये यहीं पे मिलती है। जी जी हाँ जी। ये क्षेत्र गौड़ी पावर हाउस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? हाँ सर जी। और इसके आसपास कोई और महत्वपूर्ण जगह? हाँ जी है, इसके ऊपर है झरना है। झरना? हाँ जी। तो जैसा कि कठाई जी ने बताया कि यहाँ पे एक झरना भी है जो इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, यहाँ की मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। तो आइए उस झरने को देखते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसे झरनों के बारे में हमारे पुराणों में भी उसका जिक्र है। तो आइए उस झरने की ओर चलते हैं। तो हम गंडकी और सोमवती लोहावती नदी के संगम क्षेत्र की ओर पहुंच चुके हैं और वहां पे एक बड़ा खूबसूरत ये झरना हम लोग देख सकते हैं। दरअसल ऐसे ही स्थान की जानकारी हमारे पुराणों में है और खासकर स्कंद पुराण के मानस खंड के पूर्वांचल महात्म्य नामक अध्याय में। और उस अध्याय में बहुत स्पष्ट तरीके से इस क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। वो वर्णन कुछ इस प्रकार है कि गंडकी संगमे विप्रहा पुण्या सोमवती स्मृता तत्र सोमेश्वर देव संपूज्य शिव मापनुपात तत्र पूर्वांचले पुण्ये देवी च अखिल तारिणी संपूज्य मानवो जाति सत्यलोकम द्विजोत्तम पूर्वांचलस्य वै विप्रहा श्रृंग संवण्यते शुभम उत्तरे देव गंधर्वे पूजितम सुमनोहरम गोश्रृंगेति च विख्यातो देव गंधर्व पूजितः गोश्रृंग सरितो मध्ये निमज्ज शंकरम प्रभुम संपूज्य मानवो याति सत्यलोकम न संशय। तो स्कंद पुराण के मानस खंड के कुमाऊं महात्म्य में मुनि ऋषि देवर्षि व्यास जी कहते हैं कि गंडकी के संगम में सोमवती मिलती है। गंडकी का संगम जो कि आगे उत्तरवाहिनी रूप में आ रही है और इस क्षेत्र में उसका संगम हो रहा है। तो गंडकी के संगम में सोमवती मिलती है जहां सोमेश्वर का पूजन करने से मानव का कल्याण होता है। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि हे द्विजवरो, वहाँ पूर्वांचल में अखिल तारिणी देवी का पूजन कर मानव सत्यलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। पूर्वांचल ये क्षेत्र उस समय पूर्वांचल के नाम से जाना जाता था और बहुत सारे पुराणों में, चाहे वो कूर्म पुराण हो, स्कंद पुराण हो, इस क्षेत्र का जिक्र पूर्वांचल के रूप में है। दरअसल स्कंद पुराण में कहा भी गया है कि खंडा पंच हिमालय से कथिता नेपाल कूर्मांचलो केदारो जलधरो रुधिर कश्मीर संध्योतिम। अर्थात स्कंद पुराण में हिमालय को 5 भागों में बांटा गया है: नेपाल, जालंधर, केदारखंड, कश्मीर और कूर्मांचल। और ये कूर्मांचल यही भाग है जो इस समय चंपावत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह वही क्षेत्र है जिसमें भगवान विष्णु ने अपने कूर्मावतार को लेकर 3 वर्ष तक तपस्या करी थी और चंपावती नदी के किनारे स्थित क्रांतेश्वर पर्वत को उन्होंने अपना वो तपस्थली का स्थान
चुना था। तो क्रांतेश्वर पर्वत पर विष्णु के कूर्म अवतार से संबंधित महत्वपूर्ण श्लोक हमारे कूर्म पुराण में भी लिखा हुआ है, जो इस प्रकार वर्णित है कि देवाश्य तुष्टु गुरुदेवम नारादाध्याम महर्ष्य कूर्म रूप धर्म दृष्टुवा साक्षिणम विष्णुवेयम। अर्थात जब विष्णु ने अपने द्वितीय कूर्मावतार को लेकर चंपावती नदी के पूर्व में स्थित कूर्म पर्वत अर्थात क्रांतेश्वर पर 3 वर्ष तक तपस्या करी, तो नारद और अन्य देवी देवताओं ने उनकी स्तुति की और इसी कूर्मावतार के कारण यह क्षेत्र कूर्मांचल जाना गया और बाद में धीरे धीरे वो कुमाऊं में परिणित हो गया। जहाँ पर मुनि व्यास देवी अखिल तारिणी के धाम का भी वर्णन करते हैं कि हे द्विजवरों, वहाँ कूर्मांचल में अखिल तारिणी देवी का पूजन कर मानव सत्यलोक में प्रतिष्ठित होती है। ये बात ध्यान देने योग्य बात है कि देवी अखिल तारिणी का धाम भी, जो कि पुराणों में वर्णित है, वो भी उसी लोहाघाट क्षेत्र से, चंपावत क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर स्थित है और वहाँ पे देवी का बड़ा भव्य मंदिर है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा है कि महाभारत काल के समय जब भीम ने इस क्षेत्र में घटोत्कच का श्राद्ध किया, जो उनका पराक्रमी पुत्र था, तो श्राद्ध करने से पूर्व उन्होंने देवी अखिल तारिणी का स्मरण किया था। और उसके साथ साथ मुनि व्यास कहते हैं कि ऐसे क्षेत्र जो श्रृंग है, यानी कि जो पहाड़ की चोटियां हैं, छोटी छोटी चोटियां हैं, उनसे निकलने वाले जो झरने हैं, उनसे निकलने वाली जो नदियों का संगम है, वहाँ पर स्नान करने से एक ऐसे पवित्र जगह का निर्माण होता है जहाँ पर अगर हम स्नान करेंगे तो सीधे जो है मनुष्य वो सत्यलोक में जाएगा और उसको एक दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी और उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो ये वो महिमा है, ये वो जिक्र है जो पुराणों में मुनि व्यास के द्वारा वर्णित किया गया है। तो मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये गौड़ी क्षेत्र का एक बहुत खूबसूरत एक छोटा सा वाटरफॉल, और चंपावत क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे जगह जगह पर वाटरफॉल है, लेकिन वो उतने एक्सप्लोर नहीं हो पाए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये वाटरफॉल जो पुराणों में वर्णित नदी है, सोमवती नदी, उसका जब ये चंपावत क्षेत्र की, गौड़ी क्षेत्र की ओर बहती है, वहाँ पर ये इस तरीके से ये झरने का रूप इसने यहाँ पे लिया है। तो देखिए और कितना खूबसूरत है और मन बार बार कर रहा है इसकी खूबसूरती को निहारने का। दोस्तों देख सकते हैं आप कि ऐसी कैसी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहरें हमारे क्षेत्र में मौजूद है। तो हम लोगों की कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम कोई विकास के कार्य कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसे कार्य कर रहे हैं जो हमारी ज़रूरतों से जुड़े हुए हैं, तो उन कार्यों को करते समय हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि उन कार्यों से किसी भी तरीके से हमारी कोई सांस्कृतिक धरोहरों को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, या फिर उनका जो एक अपना प्राकृतिक मार्ग है वो तो कहीं बाधित नहीं हो रहा है। ऐसा करने से हम अपनी इन महत्वपूर्ण धरोहरों को बचा सकते हैं और इस क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन के रूप में एक सशक्त स्थान अपने हिंदुस्तान के, अपने विश्व के मानचित्र में दिला सकते हैं, जिससे यहाँ के लोगों को फायदा होगा, स्थानीय लोगों को फायदा होगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और दूर दूर से लोग ऐसी जगह को देखने आएंगे जो हमारे उत्तराखंड में बहुत ज्यादा मात्रा में विद्यमान है।